मूवी के स्टार्टिंग में हम मुनी नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने आसपास के माहौल को काफी हेट कर रहा होता है क्योंकि आज फ्राइडे नाइट होती है जिस दौरान कई सारे कपल्स हैंग आउट करने के लिए बाहर निकलते हैं और ये सब मुनी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी बीच हम एक आइसक्रीम के ट्रक को देखते हैं जिसे रिच और पॉल चला रहे थे, मगर आज लोगों को आइसक्रीम नहीं चाहिए थी, उन्हें तो बस अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसीलिए वे लोग रिच और पॉल को भगा देते हैं। दरअसल इन दोनों ने आइसक्रीम का काम इसीलिए चालू किया था क्योंकि लड़कियों को आइसक्रीम काफी पसंद होती है और रिच और पॉल उनके साथ गोलमाल करना चाहते थे, मगर उनका प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद हम माइक और डेबी को देखते हैं। माइक रिच और पॉल का बचपन का दोस्त होता है। आगे दोनों भी किस कर रहे थे कि तभी वे लोग आसमान में किसी चमकदार चीज को जाते हुए देखते हैं। दोनों भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही में एक बूढ़ा आदमी भी उसे देख लेता है और अब वो अपने डॉग के साथ उसे देखने के लिए जाता है। तो इधर डेबी भी माइक को उस चीज को देखने के लिए चलने का कहती है। माइक पहले तो मना करता है मगर डेबी के बार बार कहने पर वो मान जाता है। उसके बाद हम जंगल में एक सर्कस टेंट को देखते हैं जिसे देखकर बूढ़ा आदमी हैरान था क्योंकि जंगल में सर्कस टेंट का क्या काम। वह आदमी टेंट को देखने के लिए जाता है। तभी हम एक डरावने जोकर को देखते हैं जो उस आदमी के डॉग को पकड़ लेता है। तो वो आदमी अपने डॉग को पास में ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। तभी पहले तो उसे एक जोरदार शॉक लगता है, उसके बाद उसके सामने एक डरावना जोकर आता है जो उस पर अपनी गन से शूट कर देता है। तो दूसरी तरफ हम मुनी को देखते हैं जो दो लड़कों को स्टेशन में पकड़कर लाया होता है, जहां पर मुनी का एक साथी डेव भी होता है जिसकी मुनी के साथ कहासुनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद माइक और डेबी भी सर्कस टेंट के पास पहुंच जाते हैं। माइक अंदर जाकर चेक करने का कहता है मगर डेबी मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। माइक फिर भी उसे अंदर लेकर जाता है। दोस्तों, अंदर का माहौल बिल्कुल भी एक सर्कस टेंट की तरह नहीं था। वही थोड़े आगे जाने पर उन्हें 3 दरवाजे मिलते हैं जिसमें से एक को खोलकर वे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बड़ा सा एनर्जी का गोला रखा हुआ था जिसे देखकर दोनों भी समझ जाते हैं कि ये कोई सर्कस टेंट नहीं है बल्कि ये वही स्पेसशिप है जिसे इन्होंने थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा था। और अब वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है जिसे सुनकर दोनों भी एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर कई सारे कॉटन कैंडी जैसी चीज रखी हुई थी, मगर वो कॉटन कैंडी नहीं होती। वे लोग जैसे ही उसे छूते हैं उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है जिसे देखकर दोनों भी काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जोकर आ जाता है जिसे देखकर माइक और डेबी चुप जाते हैं और जब जोकर अपना काम कर रहा होता है तभी दोनों भी वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जोकर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे गन लेकर निकलता है। साथ ही में जोकर उन पर गन से फायर करता है मगर उसमें गोली नहीं थी, पॉपकॉर्न्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक जोकर बलून की मदद से डॉग बनाता है जो उन्हें माइक और डेबी की तरफ गाइड कर रहा था। दोनों भी किसी तरह से जोकर से बचते हुए अपनी कार तक पहुंच जाते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम कई सारे जोकर्स को सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। कार में डेबी माइक को पुलिस स्टेशन जाने का बोलती है। दोनों भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक और डेबी डेव को उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताते हैं। डेव इनकी बात सुन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मुनी आ जाता है। उसे ये सब एक प्रैंक लग रहा था। उल्टा वो माइक को ही कहता है कि ये जरूर तुम्हारे दोस्तों का, रिच और पॉल का आइडिया होगा आइसक्रीम बेचने का, मगर क्योंकि डेव डेबी को जानता था इसीलिए वो उनके साथ चेक करने के लिए जाता है। तभी माइक को पता चलता है कि डेव डेबी का एक्स बॉयफ्रेंड है। रास्ते में डेव डेबी को उसके घर छोड़ देता है ताकि वो सेफ रह सके और फिर डेव और माइक उस जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर सिटी में आ गए थे और उनमें से एक ने पार्क में एक आदमी को कुकुन कैंडी में कैद कर लिया था और ऐसे ही बाकी के जोकर सिटी के सारे लोगों को कुकुन में कैद कर रहे थे। तो इस तरफ जब माइक और डेव सर्कस टेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो टेंट होता ही नहीं। ये देखकर डेव को लगता है कि माइक जरूर प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। आगे हम सिटी में एक जोकर को देखते हैं जो एक छोटी सी बच्ची को बहलाकर बाहर बुला रहा था, मगर इससे पहले कि वो बच्ची बाहर आ जाती उसकी माँ उसे वापस अंदर लेकर जाती है। तो इस तरफ रास्ते से जाते हुए डेव को कई सारी कार सुनसान खड़ी मिलती है, बल्कि जबकि वहाँ पर लोगों को होना चाहिए था। ये देखकर डेव कार से उतरकर चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक कार में कैंडी जैसी चीज मिलती है। साथ ही में उसे एक चश्मा भी मिलता है जिसे देखकर अब उसे माइक और डेबी पर भरोसा हो जाता है और वो माइक को रिहा कर देता है। तो इधर पुलिस स्टेशन में मुनी को कई सारे कॉल्स आते हैं कि जोकर्स ने उन पर हमला कर दिया है, मगर मुनी को ये सब प्रैंक कॉल्स लग रहे थे इसीलिए वो कुछ नहीं करता। आगे अब हम डेबी को देखते हैं जो नहाने के लिए जा रही होती है। तभी हम वहाँ पर पॉपकॉर्न्स को देखते हैं जो डेबी के कपड़ों में से गिरे थे और लिटरली हम उन्हें चलते हुए देखते हैं मानो वो जिंदा हो। तो दूसरी तरफ एक
जोकर वही पॉपकॉर्न्स को एक डस्टबिन में डालता है। वही उसके जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी कचरा फेंकने के लिए आता है। तभी डस्टबिन में से उसे कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो कोई रहस्यमय चीज उसे अंदर खींच लेती है। उसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं जो रास्ते पर कुछ लोगों को एंटरटेन कर रहा था और ये सब डेव और माइक दूर से देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वो जोकर सभी लोगों को पकड़ लेता है और अपने बैग में डाल देता है। ये देखकर माइक उसे कार से उड़ाने की कोशिश करता है मगर वो जोकर भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद डेव मुनी को स्टेट पुलिस को बुलाने का बोलता है हेल्प के लिए, मगर ये मुनी किस मिट्टी का बना है क्या मालूम। वो डेव पर भी विश्वास नहीं करता और उसे लगता है कि डेव भी अब प्रैंक में शामिल हो गया है। इसके बाद डेव पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है और माइक अपने फ्रेंड्स रिच और पॉल के पास जाता है। माइक उन्हें जोकर्स की लोगों को मारने वाली बात बताता है और उन्हें डेबी के घर चलने का कहता है मगर वे लोग मना कर देते हैं। तभी माइक कहता है कि डेबी की 2 खूबसूरत रूममेट्स है। ये सुनकर दोनों भी जाने के लिए मान जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम मुनी को देखते हैं जो पब्लिक की कॉल्स को इग्नोर कर रहा था प्रैंक समझकर। तभी वहाँ पर एक जोकर आ जाता है और वो मुनी के ऊपर पानी फेंकता है जिसके गुस्से में मुनी उसे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए लेकर जाता है। दरअसल मुनी अभी भी इसे किसी बच्चे का प्रैंक समझ रहा था और जब जोकर जेल में जाता है तभी मुनी उसे पीछे से एक टपली मारता है जिसके रिस्पॉन्स में जोकर गुस्से से अपना सिर पूरा पीछे घुमा लेता है और हम पहली बार मुनी के फेस पर डर देखते हैं और अब वो जोकर मुनी को मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद डेव पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर वो जेल में दोनों कैदियों को मरा हुआ देखता है। तभी उसे वही जोकर दिखता है जो मुनी के थ्रू पूछता है कि डेबी कहाँ पर है क्योंकि वे लोग उसे मारना चाहते हैं। उसके बाद जोकर डेव पर हमला करने के लिए आगे आता है। डेव उस पर गोलियां चलाता है मगर जोकर को कुछ नहीं होता। तभी डेव जोकर की नाक पर गोली मारता है जिससे उसे कुछ होता है और वो मारा जाता है। इसके बाद डेव रेडियो पर स्टेट पुलिस से हेल्प मांगता है और कहता है कि जोकर्स ने पूरे टाउन में तबाही मचा दी है, साथ ही में उन्होंने ऑफिसर मुनी को भी मार दिया है। ये सुनकर वे लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम माइक, रिच और पॉल को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कई सारे जोकर्स दिखते हैं जो कि कुकुन कैंडीज को जमा कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे लोग दूसरे रास्ते से जाने के लिए निकलते हैं। अगले सीन में हम डेबी को देखते हैं जो नहाकर अभी अभी बाहर आई होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। चेक करने पर उस पर जोकर जैसी दिखने वाले क्रीचर्स हमला कर देते हैं। डेबी उनसे किसी तरह से बचकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। तभी उसे घर के बाहर से माइक की आवाज आती है मगर दरवाजा खोलने पर वो जोकर निकलता है जो माइक की ही तरह आवाज निकल रहा था। उसके बाद डेबी खिड़की से भागने की कोशिश करती है मगर वहाँ पर भी जोकर्स खड़े थे और अब जोकर्स घर में आ जाते हैं और वे लोग डेबी को एक बलून में कैद कर लेते हैं और जब वे लोग उसे लेकर जा रहे थे तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। माइक डेबी को बलून में देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते दौरान डेव उन्हें देख लेता है और अब डेव भी उनका पीछा करने लगता है मगर थोड़ी दूर जाने पर डेव की कार आइसक्रीम ट्रक से टकरा जाती है। उसके बाद डेव, माइक, रिच और पॉल आइसक्रीम ट्रक से जोकर का पीछा करते हैं तो जोकर डेबी को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। थोड़ी देर बाद माइक और सब लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वही डेबी को ढूंढने के दौरान रिच और पॉल एक ट्रैप में गिर जाते हैं जहाँ पर 2 फीमेल जोकर्स बैठी होती है जिन्हें देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। वही आगे जाते टाइम माइक नोटिस करता है कि ये वही जगह है जहाँ पर माइक और डेबी पहले भी आए थे और अब माइक डेव को सीधा कुकुन कैंडी वाले रूम में लेकर जाता है जहाँ पर कई सारे कुकुन कैंडीज होते हैं मानो जोकर्स ने पूरी सिटी को ही पकड़ लिया हो। और अब डेव और माइक डेबी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक जोकर आता है और वो एक कुकुन में से खून पीने लगता है जिसे देखकर माइक और डेव को काफी डर लगता है। वही जोकर के वहाँ से जाने के बाद उन्हें डेबी भी मिल जाती है जो कि अभी भी जिंदा होती है। तो डेबी को निकालने के लिए डेव बलून पर शूट करता है जिससे डेबी तो बाहर निकल जाती है मगर गन की आवाज से जोकर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिससे बचकर सभी लोग वहाँ से भागते हैं। रास्ते में डेव एक जोकर को शूट करता है। वे लोग भागते भागते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें कई सारे जोकर्स घेर लेते हैं। जोकर्स उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रिच और पॉल आइसक्रीम ट्रक लेकर आ जाते हैं जिसकी आवाज को जोकर्स एक टक सुनने लगते हैं। वही मौका देखकर तीनों भी ट्रक के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जोकर आता है जिसे देखकर बाकी के छोटे मोटे जोकर्स भाग जाते हैं क्योंकि बड़ा वाला जोकर काफी गुस्से में होता है और अब वो ट्रक पर हमला करने लगता है। ट्रक को उठाकर फेंक देता है मगर टाइम रहते माइक, डेव और डेबी दूसरी तरफ आ जाते हैं और ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो जोकर इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डेव जोकर का ध्यान अपनी तरफ करता है। इसी बीच माइक डेबी को लेकर आइसक्रीम ट्रक जहाँ से आया था वहाँ से बाहर निकल जाता
जाता है और उनके बाहर आते ही स्पेसशिप जाने ही वाला था कि तभी डेव किसी तरह से बड़े वाले जोकर को मारने में कामयाब हो जाता है और उसके मरते ही स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाहर स्टेट पुलिस भी आ गई थी। तभी स्पेसशिप में से एक कार बाहर गिरती है जिसमें से डेव, रिच और पॉल निकलते हैं। रिच और पॉल धमाके के दौरान आइस फ्रीजर में छुप गए थे, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। आगे सब लोग काफी खुश होते हैं, तभी उन पर ऊपर से कुछ पैनकेक्स गिरते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।